Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइज आज है द रीबर्थ गेम का डे 68। तो हम डे 68 पे पहुंच चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। तो आज का कुछ बात बतानी थी आपको। तो फाइनली द डेट इज कमिंग सून एंड वी आर स्टार्टिंग अवर द रीबर्थ गेम फ्रॉम डे 1 विद इंटरेस्टिंग यूएफएक्स यूज एंड मस्त मिशन मोड रहेगी। उसी मिशन मोड के साथ, उसी स्पिरिचुअलिटी के साथ मॉडर्न लाइफ में मैं वो चीज़ ला रहा हूँ। देखो, आप स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल वीडियोस बहुत देखते हो, लेकिन दे आर सिटिंग एंड टेलिंग यू द थिंग्स, बट एक्चुअल में जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर अलग आता है। सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग एट मॉर्निंग दैट आई एम रीडिंग हनुमान चालीसा, आई एम टेकिंग 10,000 steps, I am meditating at 3:30 a.m. in a Brahma Muhurta. So these are the more important thing. When people say that this person is doing, so why I can't? तो आप स्टार्ट करते जब आप लोगों के एक्शंस देखते हो, तो वही मेरा मोटो था। इसलिए मैं व्लॉगिंग स्टाइल में ये सब चीज़ें करने वाला हूँ। तो जब मैं सोच रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, मैं उसको वर्कआउट कर रहा हूँ और वो अच्छे से वर्कआउट हो रही है। और होपफुली मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जो मैंने घर वालों से रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टार्टिंग के लिए थोड़े दिन के लिए ये रूम अकेले के लिए चाहिए, तो वो डेट आ चुकी है। मैंने जैसे बात किया आपको कि कौन से डेट से हम चालू करेंगे, क्योंकि अगर मुझे सुबह 3:30 बजे यहाँ से उठना है, तो कहीं अगर आसपास कोई रूममेट या फिर कोई रहेगा, अगर मुझे आपके सामने सुबह उठकर बात करनी है तो वो मैं कर नहीं पाऊंगा अगर कोई रूम में रहेगा। तो इसलिए मैंने बात किया कि यार मुझे सिंगल रूम में रहना है। तो होपफुली हमारे जो नए रूममेट है वो 30 तक, मतलब इस महीने के 30 तक जाएंगे। उसके बाद 2 दिन मुझे चाहिए। अभी ये रूम का है ना, जो सेटअप में चेंज करने वाला हूँ, जहाँ पे 2 बेड्स हैं, तो ये एक बेड की कुछ ज़रूरत नहीं, तो एक बेड में निकाल के रख दूंगा। जिससे क्या होगा कि खाली स्पेस बच जाएगा। 2 अलमारी है, 2 अलमारी ही हमारे टाइप आएगी, हम यूज़ करेंगे। एक में कपड़े वगैरह रखेंगे, एक में सामान रखेंगे। तो 2 अलमारी भी मैं अच्छे से यहाँ पे सेट करूँगा, बेड की पोजीशन चेंज करूँगा। और एक कोना में बना रहा हूँ जिसपे खाली स्पेस रहे, जहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन लगा पाऊंगा, जहाँ पे मैं मेडिटेट कर पाऊंगा। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं ऐसे बैठ कर आज दिमाग में सोचा कि कलर काम होने के बाद, वो जाने के बाद सब मैं रूम को सेटअप कर देता हूँ। और फाइनली ऑफिशियल नहीं, मैं ऑफिशियल कल कर दूंगा आपको। 4 मई इज द स्टार्टिंग ऑफ द रीबर्थ गेम, जहाँ से हम डे 1 से आपको जो हमने तय कर लिया, अब तक मैं बहुत सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही कर रहा हूँ। टाइम हो चुका है एग्जीक्यूशन का। मुझे पता है कि जितना ज़्यादा इसमें डिले हो जाएगा उतना ज़्यादा मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। आपको भी कुछ अच्छे ब्लॉग जब देखेंगे, जब हर एक सेकंड में विजुअल चेंज हो गए, तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट बहुत आएगा। तो इसीलिए 4 मई मैं कंफर्म कर दूंगा कल। जब कंफर्म हो जाएगा 4 मई से आपको सुबह के 3:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट होंगे। उसके लिए मैंने एक लाइन भी स्टार्ट की है कि मैं हर रोज आपके सामने से बोलता हूँ कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये तो रहेगा ही, लेकिन उससे पहले भी एक मुझे स्पिरिचुअल एक वे में आपको बात करनी थी। आपने अगर एक लाइन सुनी है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसका नाम है यतो धर्मस्य ततो हनुमाना, यतो हनुमाना ततो जया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ये तो धर्मस्य, जहाँ पे धर्म है, जहाँ पे कर्म है, जहाँ पे आपकी अच्छी चीजें है, वहाँ पे हनुमान जी है। और जहाँ पे हनुमान जी है वहाँ पे विजय है। ये तो धर्मस्य ततो हनुमाना, ये तो हनुमाना ततो जया। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द रीबर्थ गेम फर्स्ट वर्ड, जहाँ मैं सुबह 3:30 बजे उठकर ये बात कहूँगा। उसके पीछे आपको शंखनाद आएगा सुनने को, इसके पीछे आपको वेपेक्स एडिटिंग दिखेगी। तो वो ये सब पावरफुल कॉम्बो में मॉडर्न वे में वेपेक्स में यूज करके आपके सामने डॉक्यू ब्लॉग में पोस्ट कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें बैठकर भी कहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे पता है एक्शंस में आता है। इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का एक्शन से आप लेना स्टार्ट करते हो, उस चीज़ में आता है। तो ये मैंने स्टार्टिंग के लिए मुझे चाहिए थी कि यार मैं ऐसी कोई तो अच्छी एनर्जीज लूँ, खुद पॉजिटिव रखूँ। तो उसके लिए मुझे वो कोट मिला। उसके बाद का जो मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त का कोट रहने वाला है, वो अभी मैं सभी शेड्यूल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बार चीज़ें। लेकिन अभी हमारे पास 7 to 8 डेज है, तब तक के लिए शायद हमारे 75 ब्लॉग्स बन जाएंगे। वो ब्लॉग मेरे दिमाग में आया था मैं हाइड भी कर दूँ डे 1 के ब्लॉग हमारे चैनल पर रहे। लेकिन फिर वही होता है कि यार जब आपके ब्लॉग्स या आपके वीडियोस पसंद आते हो तो लोग आपका प्रीवियस वीडियोस बिंज में देखते हैं। इसको बिंज बोलते हैं। यूट्यूब आपके वीडियोस को प्रमोट करता है जो आपके पुराने वीडियोस होते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको जर्नी देखने की मिलेगी, जहाँ पे मैं फर्स्ट डे पे कैसे बात कर रहा था, कैसा मेरा कैमरा के सामने ये था, क्या बोलते हैं उसको, कैसे मैं कैमरा को फेस कर रहा था, क्या मेरी नेचुरल एक्शन थी, मेरे बोलने का जो तरीका है, आपको कैसे स्टार्टिंग से यहाँ तक अभी तक आपको चेंजेस दिखने मिले, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ,
दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऑनेस्ट हूँ कैमरा के सामने या नहीं हूँ, ये एक इम्पैक्ट डालता है मुझे। एक चीज़ पता चली कि यार ये बंदा बात तो करता है लेकिन अलग वे में कुछ अलग ही है, तो वो चीज़ें दिखावा नहीं करना था मुझे। इसलिए मैं ये द रॉ द अनफिल्टर्ड वेज में ब्लॉगिंग जर्नी में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको रियल दिखाना है। क्योंकि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में क्या हुआ, कोविड खत्म होने के बाद हमारे पास मोबाइल्स आ गए, हम घर में रहने वाले लगे और टाइम पास चलता गया, टाइम पास चलता रहेगा। लेकिन हर टाइम आप लाइफ में टाइम पास से नहीं जी सकते, हर टाइम आप लाइफ में कॉमेडी से नहीं रह सकते, तो आपको एक टाइप पे सीरियस आना होता है। तो लोग अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मैंने देखा लॉट ऑफ यंग पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, लॉट ऑफ पीपल्स आर सफरिंग, दे आर वांटेड मोटिवेशन इन रियल लाइफ, रियल वे। तो करोड़ों की जर्नी है, करोड़ों की आर्मी है, करोड़ों की आर्मी हमारी रीबर्थ गेम की बनने वाली है। ऐसा नहीं कि जो लोग एंटरटेनमेंट करते हैं उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, उनके लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए तो वो हल्का डोपामिन लेने के लिए, थोड़ा सा खुद को फ्रेश रखने के लिए कॉमेडी चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ें सभी के लाइफ में होते हैं। तो वही द रीबर्थ गेम का मोटो है, यू आर ऑलवेज वेलकम इन द रीबर्थ गेम आर्मी। तो उसका जो टैगलाइन है वो आपको हर दिन देखने को मिलेगा। तो आज के व्लॉग में मुझे एक बात बतानी थी आपके सामने कि अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की गाइस, मेरा वेट अभी बहुत बढ़ चुका है यार। ट्रस्ट मी, ये जब 10,000 स्टेप्स में डेली के कर रहा था ना, इतना हल्का फील हो रहा था, डेली का मैं कम भी खा रहा था। बट जैसे मैं घर गया, फिर यहाँ पे वहाँ पे गया और यहाँ पे आया, सब शेड्यूल मेरा बिगड़ गया। उसके बाद मुझे कुछ फॉलो करने ही नहीं हो रहा। तो 10,000 स्टेप्स कितना इंपॉर्टेंट मायना रखता है मुझे तब पता चल रहा है कि गाइज 10,000 स्टेप्स लिटरली 2 घंटा में रोज चल रहा था। इससे मेरे 600 कैलोरीज बर्न हो रही थी। 600 कैलोरीज इंटू अगर हम 6 दिन भी करें तो कितना होता है, 3,600 कैलोरीज, यानी कि हमारा 1 kg के आसपास का वेट लॉस सिर्फ चलने से होने वाला था और हो रहा था। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा वेट लॉस तब उस जर्नी में हो गया था, बट स्टिल अब वो डबल ट्रिपल गेन हो चुका है। तो वो मुझे जल्द से जल्द, हम आ रही है, 1 ही हफ्ता रह गया है। फिर भी प्रॉब्लम है कि हम जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद 1 महीने हार्डली हम 10,000 स्टेप्स कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो बारिश चालू होंगी। लेकिन ट्राई करेंगे कि हम जिस दिन सुबह बारिश नहीं होगी तब खिड़की के पास से ये पता चलता है बारिश है या नहीं, हाथ बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा भी बूंदाबांदी होगी तो कपड़े पहन लेंगे, शूज़ पहन लेंगे, नीचे जाएंगे। हमें कहाँ पे भी बाहर नहीं जाना, सिर्फ बिल्डिंग के नीचे। हम जब बिल्डिंग के 31 राउंड कंप्लीट करते हैं तब हमारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, और 31 राउंड का कंप्लीट करते हैं हमारा 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो हमारा एक मिशन है ना। वो कंप्लीट करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, सामने द मिशन पास्ट का इफेक्ट आता है। तो मैं भी चाहता हूँ, तो बारिश का सीजन जितना होगा उतना कर लेंगे 2-3 महीने एडजस्ट, लेकिन उसके बाद जब बारिश खत्म होगी तो वो तो डेली में आएगा ना, तो आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप भी खुद से प्रेरित होगे, खुद 10,000 स्टेप्स तो छोड़ो, आप 3, 4, 5,000 भी स्टेप्स करना स्टार्ट करोगे तो हमारे द रीबर्थ गेम आर्मी का पर्पस फाइंड हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है। और वैसे मैंने बात की कि मैं आज क्या करूँ, तो अभी मेरे काम में सब अच्छा काम हो रहा है, सब जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बात की यार डाइट वगैरह प्लान कर देते हैं, इसके बारे में मैं कल के वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। देखो, मैं बात किया मैंने जैसे कि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। इसका रीज़न 2 है। एक तो स्पिरिचुअलिटी का रीज़न है, दूसरा रीज़न है कि मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ, मुझे जानवर से बहुत प्यार है। फिर वो, और तीसरी तरफ मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये तीनों ट्रायंगल कहाँ पे भी मैच नहीं हो रहे थे। यहाँ पे मैं हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं नॉनवेज कंज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एनिमल लवर हूँ। तो ये ट्रायंगल कहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो मुझे ये नॉनवेज खाने का रीज़न ब्रेक करना था। और इससे मैंने एक चीज़ देखी खुद में कि मेरे दिमाग में कामनेस आने लगा, मैं शांत रहने लगा, मेरे पेट की समस्या पूरी तरह से हल हो गई। इसके पीछे की भी एक मस्त स्टोरी है गाइस। दिसंबर 2025 में मेरे राइट साइड में जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स रहता है ना, वहाँ पे मुझे कुछ तो चुभ रहा था। मैं जब भी खाना खाता था या कोई भी खाता था, मुझे खाना खाने के बाद परेशानी आती थी, मुझे ऐसे कुछ तो अंदर से चुभने जैसा महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा यार अपेंडिक्स का प्रॉब्लम रहेगा। मैंने भाई से बात कर ली, उसने बोला तुरंत तू जा डॉक्टर के पास और सोनोग्राफी कर ले। मैं घर गया, सोनोग्राफी की, डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स को कुछ नहीं हुआ, पेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इतने अल्ट्रा लेवल की प्रोसेस कर ली, उन्होंने दवाई दी, फिर भी क्योर नहीं हो रहा था। फिर मैं सेकेंड बार गया, फिर भी मेरे दवाई से कुछ क्योर नहीं हो रहा था। फिर यार मैंने डिसीजन, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में फील आ ही रहा था कि यार गिल्ट भी हो रहा था नॉनवेज का। मैंने सोचा यार नॉनवेज छोड़ के देख लेते। द डे आई लीव नॉनवेज, उसके अगले 2-3 दिन बाद मेरा पेट का समस्या पूरा बंद हो गया। मतलब जो अंदर से चुभ रहा था वो पूरा, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे लग रहा था यार मैं गोलियां भी खाना बंद कर दिया मैंने उससे।
तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो खुद से मुझे नॉनवेज छोड़ना पड़ा। एक यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया कि यार नॉनवेज इज़ नॉट मेड फॉर यू। तो मैंने अंडा भी खाना उस टाइम पे छोड़ दिया। और जब मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो मैंने एक बात खुद के मन से प्रॉमिस कर लिया कि मैं खुद नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं किसी को नॉनवेज खिलाऊंगा नहीं, या मेरे पैसों से किसी को नॉनवेज फूड नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी को नॉनवेज खाने से टोकूंगा, बोलूंगा। आपकी लाइफ है, हर किसी की लाइफ होती है, आप आपके लाइफ के डिसीजन लेते हो। लेकिन मेरे लाइफ से मेरा एक पर्पज़ है कि मैं ना खुद खाऊंगा ना किसी को खिलाऊंगा। ये मैं आपको खाना है तो आप खा सकते हैं, जैसे मेरे आसपास के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वही चीज़ थी, जब से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया मेरे दिमाग में क्लियर थॉट्स आ गए। देखो इससे पहले मैं, जब आप देख रहे थे स्टार्टिंग में, आप तो हुआ उस टाइम पे मेरी जर्नी में नहीं थे। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तो मेरे थॉट्स अच्छे होने लगे, प्योरिटी आने लगी दिमाग में। तो वही रहता है ना, देखो पूरा हमारे पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि है, संत रहते हैं, उनको इतना ज्ञान क्यों आया था? वो इतने दिन सालों साल बैठ कर ऐसे तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि वो सात्विक रहते थे, उनकी भाषा उनकी वाणी भी सात्विक रहती थी। तो मैं उस टाइम से मैंने ये भी चीज़ें कम करना स्टार्ट की, गालियाँ देना कम कर दी मैं, इन द सेंस कि अभी मुझे कंप्लीटली बंद करना है। गालियाँ आती है मन में दे भी देता हूँ जब भी मुझे गुस्सा आता है, फिर भी वो भी चीज़ मुझे हमेशा के लिए कम करनी है। क्योंकि पॉजिटिविटी क्या है ना, मैंने महसूस की है जब आप सात्विक करना स्टार्ट करते हो, तो वही चीज़ें हम द रीबर्थ गेम के जर्नी में सीखेंगे। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, बट स्टिल डिसीजन आपका है, आपको कैसे लेना है। आपको अगर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करने हैं तो वो आप चीज़ें में मतलब करेंगे, सात्विक रहना स्टार्ट करेंगे। बट स्टिल मैं किसी को फोर्स नहीं करता। द रीबर्थ गेम में हर में हमें किसी को फोर्स करके नई चीज़ें करवानी, आपको अच्छे से समझा कर इम्प्लीमेंट करना है, वही मेरा मोटो है। तो इसी के साथ आज का डे 68 का वीडियो पे एंड करता हूँ। आई होप यू रियली एंजॉय टुडेस वीडियो। मिलते हैं डे 69 में, कल रहेगा हमारा डाइट प्लान, मैं आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।